तो क्या हाल चाल है भाई लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो के। तो यह एपिसोड होने वाला है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ कि तुम्हारे भाई की इर्गो प्रॉक्सी के एपिसोड नंबर 1 का कॉपीराइट हट गया है और वो वाली वीडियो वापस आ चुकी है। जिन लोगों को देखनी है जाके देख सकते हो, और इसकी वजह से मैं इर्गो प्रॉक्सी आने में को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट अभी फुल मेटल अल्केमिस्ट्री कर लेते हैं, बिना और टाइम वेस्ट करे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जब वो लोग अपना घर वहाँ से जला के वापस जा रहे होते हैं, तो वो लोग एक ट्रेन से जा रहे होते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि जब हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि हमें इस चीज़ को कैसे फ़िक्स करें तो हम पहले तुमको फ़िक्स करेंगे। जिसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि नहीं ब्रदर, मैं तुमको फ़िक्स करूँगा, पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों के दोनों बात करते करते इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब हम उन लोगों के घर से जा रहे थे तो एक बंदा आया था ना, जिसने हमको बताया था कि उनके फादर उसके साथ ही काम करते थे अल्केमिस्ट की उसमें। तो ये वाली बात सोच के काफ़ी टेंशन में आ जाता है और कहता है कि हमें उससे कुछ ना कुछ पता करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलता है अब हमें भी अल्केमिस्ट बनना है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि अल्केमिस्ट बनना मेरे लिए तो बहुत आसान होगा, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने अपनी चॉइस बना ली है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। और इसी के साथ एपिसोड की ओपनिंग आती है और उसके बाद हमें पता चलता है एपिसोड का नाम। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग ट्रेन से रुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेशन कल सुबह है, मतलब नेक्स्ट ट्रेन हमारी इसी स्टेशन पे कल सुबह आएगी, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। जिसके बाद वो बोलता है चलो फिर तो ठीक है, तब तक हमें क्या करना चाहिए। और तभी पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाते हैं कि एक चोर एक लेडी का बैग लेके भाग रहा है। तभी ये दोनों के दोनों उसके सामने आ जाते हैं। जिसके बाद ये चोर उठता है, मतलब अपने कोट में हाथ डालता है और उसके बाद वहाँ पर से एक गन निकालता है, पिस्तौल। लेकिन उसकी पिस्तौल निकालते ही एल अपने हाथों को नीचे रखता है और हमें दिखाते कि नीचे उन लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट सर्कल बना रखा है, जिसकी वजह से वो चोर एक पिंजरे में आ जाता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। उसके बाद ये उठाता है उसकी गन और बोलता है कि हाँ तो तुम क्या कहने वाले थे ऐसे गन को पकड़ के। और तभी ये पीछे से आता है और आके बोलता है क्या तुमने ये अल्केमिस्ट यूज़ किया, तुम इसे अल्केमिस्ट ही कहते हो है ना। जिसके बाद वो बोलता है हाँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, भले ही तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी एज के हो। जिसके बाद वो बताता है मैं आज तक सिर्फ एक ही अल्केमिस्ट को देखा है जिसका नाम है माजाहो। और और ये चीज़ सुन के ये कहता है कि अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो कहाँ पे मिलेगा। जिसके बाद वो बताता है जस्ट नेक्स्ट टाउन पे। और तभी ये दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उस माजाहाओ पर्सन से मिलने के लिए। जिसके बाद एल पूछता है कि तुम इससे मिलना क्यों चाहते हो, जिसका रिप्लाई वो सिंपली देता है कि जो वो सारे के सारे लेटर्स थे जो डैड के लिए आते थे पहले, उन सब पे भी माजाहो ही लिखा होता था, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। जिसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हें इतनी पुरानी बात याद है। जिसके बाद बोलता है ऑफ कोर्स है, मैं नहीं बोल सकता है ये वाली बात। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग रात को बस यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे आने से पहले उस वाले गार्ड ने इस चीज़ के लिए भी बताया था कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आने लग गए हैं, जो रेड लोग हैं वो उठने लग गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब ये लोग चल रहे होते हैं तो चलते चलते इसकी पीठ में दर्द हो जाता है और ये बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हारे पास ह्यूमन बॉडी नहीं है इस वजह से तुम्हें फील नहीं होता शायद। और तभी इनके बहुत ज़्यादा पास में एक फायर वर्क फटता है जिसको देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी पीछे से कुछ बच्चे आते हैं और आके उसे बोलती है कि तुम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम उसके काफ़ी ज़्यादा पास से, क्या तुम्हारे अंदर अपना खुद का दिमाग नहीं है। और तभी वो ऐसा फेस लेके पीछे मुड़ता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ गया था ये वाली चीज़, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और तभी एक दूसरा लड़का इसको ऐसे ऐसे लकड़ी मारने लग जाता है चेक करने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि तुम तो यहाँ से नहीं लग रहे हो। उसके बाद वो बाकी सारे को बोलता है कि जाओ दिखाओ इनको कि हम कैसे इन लोगों को वो करते हैं, हम स्ट्रेंजर्स का स्वागत करते हैं। और तभी ये एक खंबे को पकड़ता है जो कि टूट जाता है और उसके बाद ये अपने भाई के ऊपर गिर जाता है और ये दोनों के दोनों मतलब एक के ऊपर एक गिरे हुए और बाकी सारे लोग आके बैठ जाते हैं। तभी ये पर्सन आता है, कोई आता है जिसको देख के ये काफ़ी से गुस्से में देखता है। उसके बाद ये उस टूटे पे उसको उठाता है और उस जगह पे रख के अपनी अल्केमिस्ट पावर्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो एकदम ठीक हो जाता है।
जिसके बाद एल बोलता है कि तुम तो, एल नहीं उसका भाई बोलता है कि तुम ज़रूर ही माजाहा होगे। और उसके बाद वो दोनों के दोनों उसके घर पे जाते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं कि तो क्या तुम उसको जानते थे। वो अपने फादर के बारे में बात करने लग जाते हैं और तभी वो बताता है कि क्या तुम्हें कुछ ट्रांसपेरेंट सर्कल के बारे में पता है, ताकि हम उससे डेड बंदों को वापस लेके आ सकते हैं। जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैंने एक बार ट्राई किया था, जबकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ कि तुमने क्या किया है। तुमने किसी को वापस लाने की कोशिश की थी जिसका तुम्हें पे आउट करना पड़ा और तुम्हारे ब्रदर को अपनी बॉडी खोनी पड़ी। उसके बाद वो बोलता है हाँ। और इसी सभी बात के बीच में अचानक से उसके घर का डोर नॉक होता है। यहाँ पे कोई लेडी आती है और उसको आके ये चाय देती है या कॉफ़ी कुछ मतलब ग्लास में देती है। बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एकदम गर्म है। और उसके बाद वो बोलता है कि थैंक यू तुम्हारी इतनी काइंडनेस के लिए। और उसके बाद वो गेट बंद कर देता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो वाली लेडी बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से वापस जा रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि फिर तुम मुझे बताओ कि मैं वापस अपने भाई की बॉडी और अपनी बॉडी को ठीक कैसे करूँ। जिसके बाद वो बोलता है तुमने इस चीज़ का पे आउट कर दिया। और उसके बाद ये ऐसे ही फालतू फालतू की बातें करने लग जाता है खाना खाते हुए। सिर्फ ये खाना खा रहा है और कोई नहीं खा रहा। तो इनकी बातों के बीच में अचानक से ये आ जाती है अपने फादर के साथ और उसके फादर आके बोलते हैं कि तुम इन दोनों से अपोलोजाइज़ करो। और तभी वो बोलती है कि अच्छा। और तभी वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है कि मेरी गलती नहीं थी ये वो। तो तभी वो माजाहा आता है और आके उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी गर्ल हो और भले ही तुम्हारी सिस्टर की डेथ ने तुम्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया बट तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये लड़की है सीरियसली। और उसके बाद ये बोलती है कि अच्छा जी मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूँ जो अपने आप को लड़का कहते हैं फिर भी वो इतनी बुरी तरीके से हार रखा है। इसके बाद ये उठता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, लेकिन एल बोलता है कि भाई शांत हो जाओ तुम। और तभी माजाहा उसे कुछ कहने वाला होता है लेकिन वो बोलता है कि तुम कुछ नहीं समझ सकते मेरे बारे में कि मुझे कैसा फ़ील होता है। और उसके बाद वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है, आई मीन चले जाती है। और तभी उसके फादर उसको बोलते हैं कि रुको तुम कहाँ जा रही हो और ऐसे मत करो, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी उसके जस्ट पीछे पीछे ये दोनों के दोनों भाई भाई भी आ रहे होते हैं। उसके बाद वो अचानक से उसका कहीं पे पैर टकराता है एक पत्थर से और वो वहाँ से नीचे लुढ़कते हुए जस्ट लेक की साइड जा रही होती है। तो अचानक से फटाफट से एक ट्रांसलेटर सर्कल बनाता है और उसके बाद उस पर हाथ रखता है जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ लाइट चमकती है और वो वाली लाइट चमकते हुए जाके लेक तक जाती है जिसकी वजह से लेक पूरी की पूरी जम जाती है। और उसके बाद ये बोलता है एल्केमिस्ट की पावर। जिसके बाद वो बोलता है मतलब ये दोनों के दोनों आई मीन बोलती है कि ये दोनों के दोनों एल्केमिस्ट है। जिसके बाद वो उनके पास जाती है और उसको अपनी स्टोरी बताती है कि थोड़े दिन पहले ही मतलब थोड़े टाइम पहले ही अचानक से कुछ विलेजर्स ने इसकी बहन को ढूंढा और उसके बाद वो इसको घर पे लेके आए और बोलते कि ये सोई हुई है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं सोई हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद हमें पता चलता है थोड़े दिनों के बाद जब ये वाली चीज़, तो हम वहाँ पे ग्रेवयार्ड में खड़े हुए होते हैं और तभी हमें वहाँ पे पास में एक बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और एक पेड़ के पीछे हमें एक लेडी दिखती है। जिस लेडी को देखने के बाद मेरे फादर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मैं भी समझ जाती हूँ कि इसके साथ कोई पंगा है। उसके बाद वो हम बताते हैं कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि वो एक लेडी है जो कि बहुत टाइम पहले इस जगह पे रहती थी लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद वो बोलता है तो मतलब बस वो एक लेडी का चक्कर है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नहीं है यहाँ पे, और मतलब ज़ॉम्बीज़ भी नहीं है, ये तो भूत प्रेत वाला थोड़ा सिस्टम है। जिसके बाद वो बोलता है तो तुम लोग मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम्हें अल्केमिस्ट पावर्स आती है, माजाहो मेरी हेल्प कभी नहीं करेगा। जिसके बाद वो बोलता है नहीं, इसके लिए मुझे माजाहो अलाउ नहीं करेगा और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ जो कि मैं यहाँ की चीज़ों पे इंटरफेयर करूँ। जिसके बाद वो बोलता है घोस्ट सिस्टम भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी बंदा डेड से वापस लाइफ में जल्दी से नहीं आ सकता। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम दोनों के दोनों बस एक चलते हुए मीट हो और कभी भी अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम दोनों के दोनों उसके कांटे बनोगे। जिसके बाद वो बहुत तेज़ गुस्सा आने लग जाता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ का सीन जहाँ पे माजाहो के पास आके ये सारी की सारी बात पूछते हैं और माजाहो इन्हें बताता है कि
वो लेडी बहुत पहले यहीं पे ही रहती थी और मैं उसके साथ रहता था। तब वो एक बहुत ज़्यादा ब्लू फ्लावर जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, वो वाले ब्लू फ्लावर्स का वो ट्रेडिंग करती थी और वो बाहर जाके उन्हें बेच के आती थी। तभी एक दिन जब वो वैसे ही नॉर्मली जा रही थी, वो एक जगह पे गिर गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली। और उसके बाद की स्टोरी मतलब वो बताते कि उसका डेथ हो गई और उसके बाद मैं उससे कभी मिल नहीं पाया, बस इतनी बात। उसके बाद वो बोलता है कि तो तुम्हें और क्या जानना है इसके बारे में, जिसके बाद वो बोलता है कि तो ये वापस जेड से लाइफ में नहीं आ सकती, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं ये वाली चीज़, अल्केमिस्ट इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता। उसके बाद ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि माजा हाओ के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है माजा हाओ का ही इसमें कोई हाथ है। और तभी ये अचानक से खड़ा होकर बहुत तेज़ भाग के जाता है और देखता है कि क्या वो चीज़ सिर्फ मुझे सुनाई दी, जिस पे एल बोलता है कि कौन सी चीज़, जिस पे उसका बड़ा भाई बोलता है सीरियसली। और उसके बाद वो दोनों के दोनों वापस अंदर जाके बैठ जाते हैं और वो कहता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। उसके बाद हमें दिखाते हैं शाम का सीन, यहाँ पे ये वाली लड़की और इसके दोस्त वो यहाँ पे बैठे हुए और ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें ये खुद करना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग क्या खुद करने वाले हैं, ये लोग उस वाले भूत को या वो वाली लेडी को खुद पकड़ने वाले हैं। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे जो साइड में एक लेडी बैठी हुई थी, वही वाली लेडी जो कि वहाँ पे प्लेट उसको वो देके गई थी कप, वो उससे गलती से एक प्लेट गिर के टूट जाती है। जिसके बाद वो कहती है मैं इसके लिए पे आउट कर दूँगी, ये गलती से हो गया मेरे से। और तभी हमें यहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि ये दोनों ये सारे के सारे अभी बात कर रही है कि वो हम खुद करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग इस जगह पे आ चुके हैं उसको देखने के लिए। और तभी हमें पता चलता है कि आल बहुत ज़्यादा डर रहा है और ये कहता है तुम डरो मत, और इसी वजह से पीछे मुँह करता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी ये सारे के सारे बच्चे बाहर से आते हैं और आके ये बोलते हैं हमने फाइनली उस भूत को पकड़ लिया। भाई भूत है वो। उसके बाद वो सारे के सारे आके नीचे देखते हैं तो नीचे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ये दोनों के दोनों नीचे गिरे पड़े और ये बोल रहा है मेरी बैग दोबारा से गई यार, जल्दी उठो। और उसके बाद वो देखता है कि वो देखो उस जगह पे, और तभी ये उस साइड पे देखती है तो इसको दिखती है ये लेडी जो कि वहीं पे ही पास में खड़ी हुई है। और उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं भागती और ये अचानक से उसी की तरफ भागने लग जाती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी गलती थी ये सब। लेकिन जब ये रास्ते में भाग रही होती है, भागते भागते नोटिस करती है कि एक बंदा इसका हाथ पकड़ता है और इसको रोक लेता है। और तभी उसके सामने माजाहो आता है और माजाहो आके अपने वो जो उसने बैंड सा पहन रखा था उससे वो ऐसे फ्लेम निकालता है, जिसकी वजह से वो जलने लग जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि थैंक यू माजो, तुमने बचा लिया। और तभी वो लेडी वहाँ से भागने लग जाती है और ये भी बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन तभी उसके जस्ट पीछे की साइड पे हमारे अल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा कुछ लग रहा है। वो सोचता है कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि भूत नहीं चल सकता। और उसके बाद वो बोलता है कि तो ऐसा क्या हो सकता है। और माजा वो भी अपने फेस पर कुछ खास लुक दे नहीं रहा होता कि हमें कुछ पता चले। और उसके बाद हमें दिखाते हैं एक पेड़ के पीछे ऐसी ही सेम एक और लेडी है जो कि बोलती है तो अच्छा यहाँ पे 3 अल्केमिस्ट है जिसमें से 2 अच्छे हैं, मतलब बढ़िया अल्केमिस्ट है, ज़्यादा अच्छे से अल्केमिस्ट जानते हैं। इसके बाद वो अचानक से वहाँ पे फायरवर्क्स बजने लग जाते हैं और हमें दिखाते हैं जस्ट उन फायरवर्क्स के पास में ही ये सारे के सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि माजहो ने हमें बचा लिया, माजहो काफ़ी अच्छा है इस मामले में, अच्छी बात है कि माजहो हमारी विलेज में ही रहता है। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे आके कुछ चेक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे माजाओं में कोई दिक्कत लग रही है। और उसके बाद वो इधर ही कुछ चेक करने लग जाता है। तभी ये वाली लेडी आती है और ये वाली लेडी आके बोलती है कि तुम लोगों का रूम वहाँ पे है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलती है कुछ नहीं लेडी, आपको कुछ काम था। और तभी अचानक से वो वाली लेडी उसको वो वाली फ्लेम दिखाने लग जाती है, जिसके बाद हमारे अल्केमिस्ट को कुछ होने लग जाता है और वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है अंदर के साइड पे और वहाँ का गेट खुल जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि एल के साथ क्या हुआ। जब एल उसे पकड़ने जा रहा होता है तभी
एल अंदर देखता है और एल्केमिस्ट भी देखता है, मतलब उस तब थोड़ा उसे होश आ जाता है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी सेम जैसी डॉल्स रखी हुई है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि माजा हो कि कोई दिक्कत है। और तभी वो बोलता है कि ये क्या है, उस वाली ओल्ड लेडी को देख के। तभी हमें पीछे से दिखाते हैं माजा हवा आता है और अपना हाथ ऐसे ऊपर करके अपने वाले बैंड से दोबारा से वो पर्पल कलर की रोशनी से निकालते हैं, पिंक कलर की। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर साथ में बंधे हुए हैं। जिसके बाद एल बोलता है क्या भाई तुम ठीक हो? जिसके बाद वो बोलता है हाँ शायद से अब। जिसके बाद ये दोनों के दोनों आते और आके बोलते हैं कि हाँ तो इसी वजह से अब तक तो तुम सारी बातें समझ गए होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये लव के लिए किया था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें शायद से कुछ नहीं पता, तुमने ये चीज़ करके काफ़ी बड़ी वो करी है और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पे आउट भी करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने फिर मुझे क्यों नहीं बताया था कि हम कैसे किसी को वापस लाइफ में ला सकते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि क्योंकि मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उस दिन जिस दिन उसकी डेथ हुई थी मैंने ठान लिया था कि मैं उसे वापस लेके आऊँगा। और उसके बाद मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सर्च की, मैंने डॉल्स बनाई थी जिसमें ताकि उसकी लाइफ वापस आ सके, लेकिन मैं हर बार फेल होता गया। उसके बाद मेरे को एक टेक्निक आई कि क्यों ना मैं इसको ट्रेड करके करूँ, मतलब एकदम सेम चीज़ दूँ। तो अभी वो उसको पे आउट करने लग जाता है, मतलब लोगों की लाइफ्स देता है और उसके बाद वो लेने लग जाता है। जैसा सेम इनके साथ हुआ था कि ये दोनों के दोनों में से एक को अपनी पूरी बॉडी खोनी पड़ी और एक को हाथ और पैर, वैसे वो एक यहाँ 2 ह्यूमंस को वहाँ पे रख देता था जिसकी वजह से वो हो पाता था। और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये अचानक से पीछे आ जाती है और बोलती है कि मैं बस थैंक यू बोलने आई थी। जिसके बाद वो बोलता है ओह वेरी गुड, और तभी वो उसे मारता है जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है और उसे कहीं लेके जाने लग जाता है। जिसके बाद हमें भी पता है वो कहाँ लेके जा रहा है, एक और डॉल बनाने के लिए। और उसके बाद तभी वो बोलती है कि नहीं अब मेरे से इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोला जा रहा, मैं क्या करूँ। तभी वो उसे धक्का देता है और कहता है कि फिर इस विलेज को छोड़ के चली जाओ। जिसके बाद वो अचानक से वो बोलता है कि एल तुम कुछ करो। जिसके बाद एल अपने हाथ बहुत ज़ोर के खोलने लग जाता है जिसकी वजह से चैन टूट जाती है और चैन टूटने की वजह से वो दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अल्केमिस्ट इस जगह पे आता है और अल्केमिस्ट यहाँ पे आके उसको बोलता है कि ये क्या हुआ आपको, अब ठीक तो हो। और तभी उसे एक ये दिखता है जिसको देख के वो सोचता है क्या, एक ब्लू रोज़। जिसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी डॉल्स ऐसी पड़ी हुई होती है और हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहा है उसके साथ। ऑफ कोर्स वो उसको भी एक और डॉल बना रहा है और उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम भी वही बन जाओगे जो मैं चाहता हूँ। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे चांद दो तुम। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये काफ़ी तेज़ हंसने लग जाता है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर राइट साइड वाल से जहाँ पे उनको बंद कर रखा था वहाँ से दीवार निकल जाती है और उसके बाद वो बीच में से निकल के आते हैं और रात के बोलते हैं कि माँ जाओ इसको बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। जिसके बाद वो बोलते हैं कि वो लेडी कभी भी मरी नहीं थी, एक्चुअली में वो हमेशा ज़िंदा थी। उस वाले एक्सीडेंट की वजह से वो एक दिन उसकी मेमोरी गायब हो गई और वो काफ़ी टाइम तक कहीं और रहने लगी। लेकिन जिस दिन उसकी मेमोरी वापस आई वो यहाँ पे वापस आई और उसने तुमको ये सब करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मुझे ना बताना ही ठीक रहेगा। और उसके बाद वो उस वाली लेडी का, उस वाली ओल्ड लेडी का वो ऊपर जो स्कार्फ सा ओढ़ के रखती है वो बताता है। और उसके बाद हमें दिखता है कि उसने भी एक ब्लू रोज़ पहन रखा था। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। जिसके बाद वो बोलता है कि वो यही है और ये चीज़ सही है। उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि तो अब तुम उस बच्ची को जान दो, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ों के बीच में उसको मत मिलो। उसके बाद वो बोलता है कि एक्चुअली में तुमने बहुत गलत काम किया। उसके बाद वो वहाँ साइड से एक पेचकस उठाता है और उसको उठा के वो उनके साइड अटैक करने जाता है और तभी अचानक से रोशनी निकलती है और वो एक बहुत लंबी सी स्वॉर्ड बन जाता है, वो वाला पेचकस। उसके बाद वो अचानक से आके एल पे अटैक कर, मतलब बड़े भाई पे अटैक करता है, लेकिन एल आके उसे रोक लेता है क्योंकि उसकी बॉडी तो ऑफकोर्स मेटल की है। तो उसके बाद वो उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन दोबारा इधर उधर से कुछ ना कुछ करके वो रोक लेता है। तभी अल्केमिस्ट जो है हमारा वो उस वाली लेडी का रोज़ निकालता है और उसको ऐसे रख के उससे एक रोज़ की वो निकालता है लंबी सी वो, जिससे वो उसको मारता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड ऊपर जल जाती है और ऊपर से स्वॉर्ड गोल गोल घूम के
वापस नीचे आने लग जाती है और इसी के ही लग जाती है, और जिसको देख के वो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली में सारे नहीं, सिर्फ ओल्ड लेडी, और तभी वो ओल्ड लेडी बहुत तेज तेज चिल्लाते हुए उसके पास जाने लग जाती है, माँ जाओ माँ जाओ। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, माँ जाओ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और ऐसे बोलते हुए वो माजाहो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें अगर सीरियसली में लगता है तो तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जो रियलिटी में वो थी वो मुझे बहुत पसंद थी, और वो रियलिटी में सुंदर थी। जब भी वो पीछे एक रखी हुई डॉल को देखता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और तभी ये रोने लग जाती है और एक फायरवर्क बजता है और ख़त्म। और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए लोग ऐसे ही खींचते हैं एक सॉन्ग चला के ऑफकोर्स, और उसके बाद हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का सीन, कि नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे क्या हुआ। जब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि इसी दिन की उनकी ट्रेन है, तो आज आदमी उन्हें निकलना भी पड़ेगा। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ का भी वैसे बोरिंग नहीं था, मज़ा आया इस जगह पे भी बैठ के वो सब कुछ करने में। जिसके बाद वो बोलते हैं हाँ, और तभी उनका हॉर्स आ जाता है, और उसके बाद वो मतलब इसी चीज़ पूरे के दिन में इनके बारे में बात करने लग जाते हैं कि हाँ का सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। तभी एक लड़की पीछे से आती है और आके बोलती है हाँ तो सुनो, जितना भी तुम लोगों ने किया उस सब के लिए थैंक यू, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो था। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये कौन है। जिसके बाद एल थोड़ा दिमाग लगाता है और अपना डेड आई की यूज़ करके वो बोलता है कि डोंट टेल मी कि ये वही लड़का है। जिसके बाद वो बोलते हैं क्या तुम दोनों के दोनों का भी कुछ समझ नहीं सकते, तुम दोनों के दोनों में दिमाग नहीं है। और तभी ये दोनों के दोनों बहुत तेज चिल्लाते हैं, और उसके बाद वो बोलती है कि तुम दोनों सही में अपने आप को लड़का कहलाने के लायक ही नहीं हो। इसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से उसमें बैठ के जाने लग जाते हैं, और तभी ये अचानक से पीछे का गेट खुलता है और वो बोलता है कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो, अगर तुम अपने बात खोल के रखो हर बार तो, नहीं तो हर कोई तुम्हें लड़का ही समझेगा। और तभी वो उसे बाय बोलते हुए जाने लग जाता है, और वो भी खुशी से उसे बाय करने लग जाती है। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। होप तुम लोग एपिसोड पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, नेक्स्ट एपिसोड की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और मैं जल्दी से डाल दूँगा नेक्स्ट एपिसोड। ज़्यादा नहीं, सारा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलने से पहले गुड बाय।